हे गाइस, इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था एल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में देखा था। अब हम इस वीडियो में उसका मैकेनिज़्म देख रहे हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज़्म कैसे होता है। ओके, तो इसमें ज़रा देखिए ध्यान से अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज़्म। सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए, मैंने यहाँ पर एसिटल्डिहाइड लिखा हुआ है और एसिटल्डिहाइड जो लिखा हुआ है मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ जिस पेट। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर एसिटल्डिहाइड लिखा हुआ है, दिस इज एसिटल्डिहाइड, मगर एसिटल्डिहाइड को मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक हाइड्रोजन अलग से दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। अब इसके साथ ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैक कर रहे हैं, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल है। OH नेगेटिव इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस को चाहने वाला। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो जितने भी नेगेटिव वाले होते हैं हम उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो H पर अटैक करेगा, और H पर अटैक करने का मतलब है कि वो क्या करेगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब वो बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब वो बॉन्ड बनाने के बाद देखिए क्या बनेगा। बॉन्ड बनाने के बाद जो है यहाँ पर बचेगा CH2CO, CH2CHO, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन गायब हो गया है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया है। और निगेटिव चार्ज जिसके भी ऊपर आता है हम उसको एनायन बोलते हैं। तो कार्बन से बना हुआ निगेटिव एनायन, दैट इज कार्बन आयन, एंड वाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट इज निगेटिव इन चार्ज। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने के बाद आपको ये दिखाई देगा, ये देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दूसरा अल्डिहाइड यहाँ पर अटैक कर रहा है। एक अल्डिहाइड तो हम लोगों ने पहले यूज़ कर लिया, अब ये सेकेंड वाला अल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए इसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि ये पहला वाला अल्डिहाइड था, ये दूसरा वाला अल्डिहाइड है जो कि इसके ऊपर अटैक कर रहा है, यानी कार्बन आयन अटैक कर रहा है इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही उसने अटैक किया तो क्या बनेगा, देखिए ज़रा, इस C से ये वाले C के ऊपर ये CH2 अटैच हो जाएगा। तो देखिए ये वाला CH3 यहाँ पे बना हुआ है, फिर ये जो जिस कार्बन पे ये वाला पार्ट अटैच हो रहा है वो कार्बन देखिए ज़रा कौन सा है, वो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है ऊपर में जो दिया हुआ है जिसके ऊपर CHO नेगेटिव लिखा हुआ है, उसके साथ अटैच हो गया ये वाला ग्रुप, यानी कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है CH2CHO, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए आगे क्या लिखा है। आगे यहाँ पर ये जो CHO है ये वाला पार्ट है, ठीक है, लिखा हुआ है वहाँ पर देखिए। तो उसके बाद यहाँ से क्या होगा कि H2 में से प्रोटॉन अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? इस O के ऊपर अटैक करेगा। ये हाइड्रोजन इस O के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये बन जाएगा वापस, देखो OH बन गया, ये OH बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये उसके जो बगल में जो CH2 लिखा हुआ है, ये जो CH2 लिखा हुआ है वो CH2 मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, नीचे में CH ऊपर में H, यानी CH2 हो गया। और लास्ट में क्या होगा, ये ये OH और जो H है वो H2 के फॉर्म में निकल जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या बना दिया, क्रोटोनल्डिहाइड बना दिया, ठीक है। आई होप से ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से थोड़ा सा इसको शॉर्ट में रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाए। जस्ट वेट, मैं थोड़ा इसका ये थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसमें आपको और थोड़ा ईजी होगा समझने में। देखिए सबसे पहले क्या हुआ है यहाँ पर, हाँ देखिए अब इसमें क्या हुआ है कि ये है आपका एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड है, ये आया न्यूक्लियोफाइल ने इस H पे अटैक किया, ये पूरा H2 निकल गया, ये तो पूरा H2 निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे बचा है CH2CHO, ये बन गया CH2CHO निगेटिव, ठीक है। दूसरा अल्डिहाइड आ रहा है, तो दूसरा जब अल्डिहाइड आया तो अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से अब अटैक होगा। तो ये वाला जो कार्बन है वो इस कार्बन पे अटैक करना चाहता है, ठीक है। ओके, तो जैसे ही उसने उस कार्बन पे अटैक किया तो देखो ये जो CH2CHO है वो पूरा का पूरा यहाँ पर अटैच हो गया है, दिख रहा है आपको। ये जो CH3 है, ये CH3 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या बचा, ज़रा ध्यान से देखेंगे आप,
क्या बचा है, ये बना है COH बचा हुआ है, ये यहाँ पे COH लिखा हुआ है, मगर फ़र्क कितना है, पहले वो डबल बॉन्ड था अब वो सिंगल बॉन्ड हो गया। क्यों सिंगल बॉन्ड क्यों हुआ, अरे भाई ये वाला ग्रुप अटैच होगा तो सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, ठीक है। अब उसके बाद की प्रोसेस देखते हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए H2O में से एक प्रोटॉन इस O के साथ बॉन्ड बना रहा है। जैसे ही वो O के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बन जाएगा, ये OH बन जाएगा। और ये CH2 को कैसे लिखा हुआ है, देखिए ये CH2 को कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर में एक H लिखा हुआ है और एक C के साथ H लिखा होगा, देखिए दिख रहा है आपको। और फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, यहाँ से H2 को निकाल देंगे, H2 को निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये H2 निकल गया, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज इनल। इनल का मतलब एक ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्कीन है तो वो इनल कहलाएगा, उसी को हम प्रोटोनल्डिहाइड कहते हैं, उसी को हम 2-ब्यूटेनॉल भी कहते हैं। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।